कुछ करने का जुनून अगर आपके अंदर हो तो उम्र महज नंबर से ज्यादा और कुछ नहीं होती। आज बात कर रहे हैं ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में ही भारत की लार्जेस्ट होटल चेन की नींव रखी। हालांकि अगर आज देखा जाए, ओयो रूम्स को सफलतापूर्वक बिजनेस करते हुए कई साल हो चुके हैं। शुरुआत से लेकर आज तक रितेश ने जिस जज्बे और जुनून के साथ काम किया, उसी का नतीजा है कि ये भारत के साथ साथ चाइना, मलेशिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों में भी उनकी कंपनी छाई हुई है और इन देशों के लगभग 500 से भी ज्यादा शहरों के अंदर 4,50,000 से भी ज्यादा ओयो रूम्स उपलब्ध हैं। ओयो एक ऐसी कंपनी है जो आज इस मुकाम पर पहुंच गई है जिसे कंपटीशन देने वाला कोई भी आसपास नहीं भटकता। 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ और 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने स्क्रेड हार्ट स्कूल से की और इसके बाद वो आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा आ गए। यहाँ पर आने के बाद वो पढ़ाई के साथ ही अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर घूमना पसंद करते थे। कोटा में रहते हुए ही उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज। 16 साल की उम्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में होने वाले एशियन कैंप में रितेश को सिलेक्ट किया गया और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर पूरे एशिया के स्टूडेंट्स किसी स्पेशल प्रॉब्लम पर बात करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद करते हैं। इसके साथ ही रितेश को अलग अलग स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में पढ़ने का भी बेहद शौक था, जिसके साथ ही वो दिल्ली और मुंबई में होने वाले अलग अलग सेमिनार्स में भी हिस्सा लिया करते और यही वजह रही कि रितेश को अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल ढूंढकर रहना पड़ा। इसी तरह पैसे की बचत करते करते रितेश के दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया और इसी दौरान वो एयरबीएनबी नाम के एक कंपनी के मॉडल से भी वो काफी प्रभावित हुए। दरअसल एयरबीएनबी सैन फ्रांसिस्को की ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है और फिर पूरी प्लानिंग के बाद से साल 2012 में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप ओरावल स्टे की शुरुआत की और इस कंपनी का मकसद था कम रेट में लोगों के लिए रूम्स अवेलेबल करवाना, जिससे ऑनलाइन भी बुक किया जा सके। रितेश ने इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी जिससे उन्हें पता था कि किस तरह से फंडिंग लेनी है और इसमें कैसे आगे बढ़ना है। इसके चलते ही बहुत ही जल्द उन्हें वेंचर नर्सी से 30 लाख रुपए की फंडिंग मिल गई। रितेश को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए प्रॉपर पैसे उपलब्ध थे, लेकिन ओरावल स्टे एक ऐसा स्टार्टअप था जिसमें कम पैसे में कस्टमर्स के लिए होटल तो आसानी से बुक हो जाते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम होती थी कि वो होटल वाले उनके फैसिलिटीज अच्छे से ध्यान नहीं देते थे और इसलिए धीरे धीरे ओरावल स्टे की पॉपुलैरिटी कम होने लगी, जिसके ऊपर रितेश ने अच्छे से रिसर्च करके इस कंपनी को ओयो रूम्स के नाम से रीलॉन्च किया। इस बार कंपनी के साथ साथ कस्टमर्स की फैसिलिटीज पर भी पूरा ध्यान दिया गया और हर ओयो रूम्स का एक स्टैंडर्ड स्टे किया गया जिससे सभी होटल वालों को फॉलो करना पड़ता और इन्हीं सभी इम्प्रूवमेंट के बाद से रितेश अग्रवाल की कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। ओयो रूम्स की शानदार स्ट्रैटेजी को देखते हुए बहुत ही जल्द लाइफस्पीड वेंचर पार्टनर्स, DACG कंज्यूमर पार्टनर्स, इसके अलावा भी कई कंपनी से $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली। इसके बाद से ओयो रूम्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो लगातार तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छूने लगे और आज ओयो रूम्स न सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग देशों के बहुत से शहरों में छाया हुआ है। ओयो रूम्स की कहानी हर युवा व्यक्ति के लिए एक मोटिवेशन है जो अपनी लाइफ में मेहनत और लगन से नए मुकामों को हासिल करना चाहते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।